हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। माई सेल्फ रोहित जुनेजा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं एसिड एंड बेस। देखो बच्चों, एसिड का मतलब क्या होता है। एसिड डोनेट H प्लस आयन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब एक बात समझना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो एनायन बनेगा। क्या बनेगा बोलो? एनायन। तो अब एक बात बताना, वाटर में होता है, वाटर होता है H2O और अल्कोहल होता है ROH। तो कौन अच्छा एसिड होता है? वाटर। एसिड बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में बोलो। प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। और वाटर और फिनोल में फिनोल। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया अगर हम बात करें? फिनोल। सबसे अच्छा बोलो फिनोल। फिनोल के बाद वाटर, वाटर के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी। तो सबसे अच्छा एसिड बोलो फिनोल। फिनोल के बाद वाटर, फिर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। इसका रीजन क्या है कि अल्कोहल वीक एसिड क्यों है वाटर से? क्योंकि जो आर होता है ना, जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा RO नेगेटिव। क्या बनेगा? RO नेगेटिव। इसका प्लस सा इफेक्ट होता है, वो उसको अनस्टेबल कर देता है। अब आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। दो तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो मेनली CH3 और OCH3 जो बोर्ड में आते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा और विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा देगा। अब जैसे CH3 लगा हुआ है, CH3 के दो इफेक्ट होते हैं, प्लस आई और प्लस एच। मेटा पर सिर्फ आई लगता है, मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस नहीं लगता। अच्छा, अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा प्लस लगेगा उतना एसिड वीक होगा, तो सबसे अच्छा एसिड फर्स्ट। फिर उसके बाद सिर्फ एक प्लस लग रहा है तो थर्ड। फिर उसके बाद या दो प्लस है और आई कम है, या आई ज्यादा है क्योंकि आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, फिर फोर और फिर सेकेंड। ये ऑर्डर याद रखना है। फिर हमारे पास नाइट्रो वाला आता है। नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M और -I दो इफेक्ट होते हैं। अब सबसे ज्यादा माइनस किसमें लग रहा है? सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है आई। तो सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फोर, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। ये होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नाइट्रो उस H को पकड़ लेता है और निकलने नहीं देता। तो सबसे अच्छा हो जाता है फोर, फिर सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्वेश्चन आता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल शुड बी स्ट्रोंगर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनोल, बट इट बिकम वीकर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनोल। तो रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बोलो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक बात तो, एक नाइट्रो लगा हुआ है, दो नाइट्रो, तीन नाइट्रो, तीन नाइट्रो वाला अच्छा एसिड होगा, फिर दो वाला सबसे कम, एक वाला फिनोल सबसे कम इनमें। अब आता है फिनोल और कार्बोक्सिलिक को कंपेयर करना है। तो फिनोल और कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि जो इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, और इसका बनता है फिनोक्साइड आयन। कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहाँ पे कौन सी रेजोनेंस होती है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और फिनोक्साइड में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होती है। तो ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोक्साइड आयन। सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनोल। तो दो तरह के ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो डिक्रीज करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो अब बताओ, यहाँ CH3 आ गया, CH3 डोनेटिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। ये ज्यादा डोनेटिंग है तो और कम हो गई। क्लोरीन लगने से एस्टिक और क्लोरो में क्लोरो एसिटिक, ये क्या होता है? क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड। तो क्लोरो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि -I होता है। दो क्लोरो है तो -I बढ़ गया, तीन और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, एसिटिक और बेंजोइक में बेंजोइक ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन बेंजोइक और फॉर्मिक में फॉर्मिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और समझना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे। किसको? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। तो एक बात बताना, एक ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हैं कि ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लग रहा हो तो वो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बना देता है। इसका हम एक नाम SIR इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या नाम होता है? SIR इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जो CH3 लग रहा है ऑर्थो पे एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और अच्छा बात है बेस, चलो पहले वो बाद में बताऊंगा मैं। बेस क्या करता है? डोनेट लोन पेयर और एक्सेप्ट H प्लस आयन। तो बेस, देखो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। किसको? बेसिक स्ट्रेंथ को। अब ये क्या है? अमोनिया। अमोनिया और अमाइन में कौन अच्छा बेस है? अमाइन। क्योंकि जो अमाइन होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। अमाइन का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई।
अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस मीडियम, गैसियस में हमेशा होता है 3:1, ये इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, लिख लो पक्का आएगा ये। एक्वा गैसियस में बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। एक्वस में बोलो, एक्वस में अगर आर मिथाइल है तो 2:1:3, अदर देन मिथाइल है तो 2:3:1। अगर आर मिथाइल है तो 2:1:3, अदर देन मिथाइल है तो 2:3:1। समझ गए? मिथाइल में बोलो 2:1:3, अदर देन मिथाइल, या इथाइल 2:3। ये एक्वस में है। अच्छा, अमोनिया और एनिलीन में एनिलीन वीक होगा तो एनिलीन एरोमेटिक अमाइंस आर ऑलवेज वीकर बेस देन अमोनिया। ठीक है? और डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप घटाएगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा? ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लग रहा हो तो वो उसको वीक बेस बनाएगा। ये समझ गए? अच्छा, एक चीज याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड का के ज्यादा होता है, पीके कम होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का के भी ज्यादा होता है, पीके भी कम होता है। अब अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से किसका के ज्यादा है, इसका, तो पीके इसका ज्यादा है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि विच हैज मोर, जैसे क्वेश्चन आएगा विच हैज मोर या विच हैज हाईएस्ट पीके। अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल, नाइट्रो फिनॉल, दूसरा फिनॉल, तीसरा डाई नाइट्रोफिनॉल, और चौथा ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो क्या आएगा? मतलब हाई पीके किसका होगा? जो जो वीक एसिड है, नाइट्रो आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अच्छा, अगर मैं बोलूं लो पीके किसका आएगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। समझ गए? अच्छा, अब आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो दो तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं हेलोजन, OH, OCH3, NH2। वैसे देखो, हेलोजन एक विड्रॉइंग ग्रुप होता है वैसे, लेकिन हमने कैटेगरी इसमें रखना है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। इसका रीजन होता है ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का माइनस एम इफेक्ट होता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है ये? मेटा डायरेक्ट। तो अगर मैं हेलोएरिन में ESR देखूं, तो अगर क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ऐड करें तो एक बार क्लोरीन ऑर्थो, एक बार पैरा। HNO3 में NO2 एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा। H2SO4 में SO3H एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा। फ्रीडल क्रॉट अल्काइलेशन में RX लेते हैं तो जो R लगेगा वो एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा। फ्रीडल एसाइलेशन में COR लगेगा, कहां लगेगा? एक बार ऑर्थो, एक बार। एनीसोल में सेम होगी जो हमने क्लोरोबेंजीन में पढ़ी है, हेलोएरिन में पढ़ी है, सेम होगी। ठीक है बच्चों? अब ESR इन फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इसमें। फिनॉल को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिनॉल को जब ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएं, CCl4 या CH2, मतलब ये नॉन पोलर सोलवेंट है। कैसे सोलवेंट है ये? नॉन पोलर सोलवेंट। तो उसमें ब्रोमीन एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा। वाटर में डालें, वाटर होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट, तो तीनों जगह एक साथ जुड़ जाता है। अब इसका रीजन आता है, सिंस इन aqueous medium phenol form phenoxide ion, phenol form phenoxide ion, so ट्राई सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, तीनों जगह लगता है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। जब हम नाइट्रेशन करते हैं, डाइल्यूट HNO3 ले तो NO2 कहां लगेगा? एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा। ऑर्थो पैरा में बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होगा, क्योंकि पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो NO2 तीनों जगह एक साथ लगेगा, उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो NO2 एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा। कंसंट्रेटेड लेंगे तो तीनों जगह एक साथ लग जाएगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद एनिलीन में समझो, एनिलीन में ब्रोमीन ले किसी भी मीडियम में तो तीनों जगह जुड़ता है, तीनों जगह जुड़ता है। नाइट्रेशन में HNO3 और H2SO4 लें तो NO2 एक बार ऑर्थो, एक बार मेटा, एक बार पैरा। अब मेटा तो बनना ही नहीं चाहिए, फिर भी इतना ज्यादा मेटा 47% क्यों बना है? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनिलीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा और वो एनिलीनियम आयन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग। सल्फोनेशन में H2SO4 से रिएक्ट कराओ तो SO3H लगेगा पैरा पर, और फिर H प्लस ट्रांसफर से वो ज्विट्राइन बना ले। उसके बाद एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब आता है बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अगर ब्रोमीन डालें तो ब्रोमीन कहाँ लगेगा? मेटा पर। HNO3 डालें तो NO2 कहाँ लगेगा? मेटा पर।
H2SO4 डालें तो SO3H कहाँ लगेगा, मेटा। क्लियर है बच्चों, ESR कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे नेम रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर 27।